गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 34 पवित्रारोपण में पूजा होमादि विधि। भगवान अग्निदेव ने कहा कि हे मुनिवर, निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए साधक याग मंडप में प्रवेश करना चाहिए और सजावट से यज्ञ के स्थान की शोभा बढ़ावे तथा निम्नांकित श्लोक पढ़कर भगवान को नमस्कार करना चाहिए। वेदों तथा ब्राह्मणों के हितकारी देवता अव्ययात्मा भगवान श्रीधर को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपके स्वरूप हैं, शब्द मात्र आपके शरीर हैं। आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। सायंकाल सर्वतोभद्रादि मंडल की रचना करके यजन पूजन संबंधी द्रव्यों का संग्रह करना चाहिए। हाथ पैर धो लें। सभी सामग्री को यथास्थान जचाकर हाथ में अर्घ्य लेकर मनुष्य उसके जल से मस्तक को सींचे। फिर द्वारदेश आदि में जल छिड़के। तत्पश्चात द्वार याग अर्थात द्वारस्थ देवताओं का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पहले तोरणेश्वरों की भली भांति पूजा करनी चाहिए। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से अश्वत्थ, उदुम्बर, बट तथा पाकर ये वृक्ष पूजनीय हैं। इनके सिवा पूर्व दिशा में ऋग्वेद, इंद्र तथा शोभन की, दक्षिण में यजुर्वेद, यम तथा सुभद्र की, पश्चिम में सामवेद, वरुण तथा सुधन्वा की और उत्तर में अथर्ववेद, सोम एवं सुहोत्र की अर्चना करनी चाहिए। तोरण के अंदर पताकाएं फहराई जाएं, 2-2 कलश स्थापित हों और कुमुद आदि दिग्गजों का पूजन हो। प्रत्येक दरवाजे पर 2-2 द्वारपालों की उनके नाम मंत्र से ही पूजा की जाए। पूर्व दिशा में पूर्ण और पुष्कर का, दक्षिण दिशा में आनंद और नंदन का, पश्चिम में वीरसेन और सुसेन का तथा उत्तर दिशा में संभव और प्रभव नामक द्वारपालों का पूजन करना चाहिए। अस्त्र मंत्र के उच्चारण पूर्वक फूल बिखेरकर विघ्नों का अपसारण करने के पश्चात मंडप के अंदर प्रवेश करना चाहिए। भूत शुद्धि, न्यास और मुद्रा करके शिखा के अंत में फट जोड़कर उसका जप करते हुए संपूर्ण दिशाओं में सरसों छीटें। इसके बाद वासुदेव मंत्र से गोमूत्र, संकर्षण मंत्र से गोमय, प्रद्युम्न मंत्र से गाय के दूध, अनिरुद्ध मंत्र से दही और नारायण मंत्र से घृत लेकर सभी को घृत पात्र में एकत्र करना चाहिए। अन्य वस्तुओं का भाग घी से अधिक होना चाहिए। इन सभी के मिलने से जो वस्तु तैयार हो जाती है उसको पंचगव्य कहा गया है। पंचगव्य 1, 2 या 3 बार पृथक पृथक बनाएं। इनमें से एक तो मंडप तथा वहां की वस्तुओं का प्रोक्षण करने के लिए है, दूसरा प्राशन के लिए और तीसरा स्नान के उपयोग में आता है। 10 कलशों की स्थापना करके उनमें इंद्रादि लोकपालों की पूजा करनी चाहिए। पूजन करके उनको श्रीहरि की आज्ञा सुनावें। हे लोकपालगण, आपको इस यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीहरि की आज्ञा से यहाँ सदा स्थित रहना चाहिए। याग द्रव्य आदि की रक्षा की व्यवस्था करके विकिर अर्थात विघ्न निवारण के लिए सभी तरफ छींटे जाने वाले सरसप अर्थात सरसों आदि द्रव्यों को बिखेरें। 7 बार अष्ट संबंधी मूल मंत्र अस्त्राय फट का जप करते हुए ही कथित वस्तुओं को सभी तरफ बिखेरना चाहिए। फिर उसी तरह अष्ट मंत्र का जप करके कुछ कूर्च ले आवें। उनकी ईशान कोण में रखकर उन्हीं के ऊपर कलश और वर्धनी को स्थापित करना चाहिए। कलश में श्रीहरि का सांग पूजन करके वर्धनी में अष्ट की अर्चना करनी चाहिए। वर्धनी की छिन्न धारा में याम मंडप को प्रदक्षिणा क्रम से सींचते हुए कलश को उसके उपयुक्त स्थान पर ले जाएं और स्थिर आसन पर स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। कलश के अंदर पंचरत्न डालना चाहिए। उसके ऊपर वस्त्र लपेट फिर उस पर गंधादि उपचारों द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। वर्धनी में भी सोने का टुकड़ा डालना चाहिए। उसके बाद उस पर अष्ट की पूजा करके उसके वाम भाग में ही पास ही वास्तु लक्ष्मी तथा भूमि नायक की अर्चना करनी चाहिए। संक्रांति आदि के समय इसी तरह श्री विष्णु के स्नान अभिषेक की व्यवस्था करना चाहिए। मंडप के कोणों और दिशाओं में कुल मिलाकर 8 और मध्य में 1 इस तरह 9 पूर्ण कलशों को जिसमें छिद्र न हो स्थापित करके उनमें पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा पंचगव्य डालें। पूर्व आदि के कलशों में कथित वस्तुएं डालनी चाहिए। अग्निकोण आदि के कलशों में कथित वस्तुओं के अतिरिक्त पंचामृत युक्त जल अधिक डालने का विधान है। पाद्य की अंगभूता 4 वस्तुएं हैं, दूध, दही, मधु और गर्म जल। किन्हीं के मत में कमल, श्यामा, तिन्नी का चावल, दूर्वा दल, विष्णुक्रांता, औषधि और इन 4 वस्तुओं से निर्मित जल पाद्य कहलाता है। इसी तरह अर्घ्य के भी 8 अंग कहे गए हैं। जौ, गंध, फल, अक्षत, पुष्प, सरसों, फूल और तिल, इन 8 द्रव्यों का अर्घ्य के लिए संग्रह करना चाहिए। जायफल, लवंग और कंकोली युक्त जल का आचमन देना चाहिए। इष्ट देव को मूल मंत्र से पंचामृत द्वारा स्नान कराएं। मध्य वाले कलश से भगवान के मस्तक पर शुद्ध जल का छींटा देना चाहिए। कलश से निकले हुए जल एवं कूर्चाग्र का स्पर्श करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र से भगवान के श्री विग्रह को पहुंचकर वस्त्र धारण कराएं और वस्त्र के सहित उनको मंडल में ले जाएं। वही भली भांति पूजा करके प्राणायाम पूर्वक कुंड आदि में हवन करना चाहिए।
हवन की विधि: दोनों हाथ धोकर कुंड में या वेदी पर 3 पूर्वाग्र रेखाएं खींचें। ये रेखाएं दक्षिण की तरफ से प्रारंभ करके क्रमशः उत्तर की तरफ खींची जाएं। फिर इन्हीं के ऊपर 3 उत्तराग्र रेखाएं खींचें। ये भी दाहिने से प्रारंभ करके क्रमशः बाएं खींची जाएं। तत्पश्चात अर्घ्य के जल से इन रेखाओं का प्रोक्षण करना चाहिए और योनि मुद्रा दिखावें। अग्नि का आत्म रूप से चिंतन करके मनुष्य योनि युक्त कुंड में उसकी स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद दर्भ, शुक, श्रुवा आदि के साथ पात्र साधन करना चाहिए। बहुमात्र की परिधियाँ: इध्म, वृश्चन, प्रणीता पात्र, प्रोक्षणी पात्र, आज स्थाली, घी, 2-2 सेर चावल तथा अधोमुख श्रुक और श्रुवा की जोड़ी प्रणीता एवं प्रोक्षणी में पूर्वाग्र कुश रखें। प्रणीता को जल से भरकर भगवान का ध्यान पूजन करके उसको अग्नि के पश्चिम, अपने आगे और आसादित द्रव्यों के मध्य में रखें। प्रोक्षणी को जल से भरकर पूजन के पश्चात दाहिने रखें। आग पर चरु को चढ़ाकर पकावें और अग्नि से दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी की स्थापना करना चाहिए। कुंड या वेदी के चारों तरफ पूर्वादि दिशा में कुश बरहिस बिछाकर परिधियों को स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात गर्भाधान आदि संस्कार के द्वारा अग्नि का वैष्णवीकरण करना चाहिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म एवं नामकरण आदि समावर्तनांत संस्कार करके प्रत्येक कर्म के लिए 8-8 आहुतियाँ देना चाहिए तथा श्रुवायुक्त के द्वारा पूर्णाहुति संप्रदान करना चाहिए। कुंड के अंदर ऋतुस्नाता लक्ष्मी का ध्यान करके हवन करना चाहिए। कुंड के अंदर जो लक्ष्मी है, कुंड लक्ष्मी कहा गया है, वही ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। वे संपूर्ण भूतों की विद्या एवं मंत्र समुदाय की योनि है। परात्म स्वरूप अग्निदेव मोक्ष के कारण एवं मुक्तिदाता है। पूर्व दिशा की तरफ कुंड लक्ष्मी का सिर है। ईशान और अग्निकोण की तरफ उसकी भुजाएं हैं। वायव्य तथा नैऋत्य कोण में जंघाएं हैं। उदर को कुंड कहा है तथा योनि के स्थान में कुंड योनि का विधान है। सत्व, रज और तम ये 3 गुण ही 3 मेखलाएं हैं। इस तरह ध्यान करके प्रणव मंत्र से मुष्टि मुद्रा द्वारा 15 समिधाओं का हवन करना चाहिए। फिर वायु से लेकर अग्निकोण तक आधार नामक 2 आहुतियाँ देना चाहिए। इसी तरह आग्नेय से ईशानांत तक आज्य भाग नामक आहुतियों का हवन करना चाहिए। आज स्थाली में से उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग से घृत लेकर द्वादशांश से अर्थात मूल को 12 बार जप कर अग्नि में भी उन्हीं दिशाओं में उसकी आहुति दें, वहीं उसका त्याग करना चाहिए। इसके बाद भू, स्वाहा इत्यादि रूप से व्याहृति हवन करना चाहिए। कमल के मध्य भाग में संस्कार संपन्न अग्निदेव का विष्णु रूप से ध्यान करना चाहिए। वे 7 जिह्वाओं से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान उनकी प्रभा है। चंद्रोपम मुख है और सूर्य सदृश देदीप्यमान नेत्र हैं। इस तरह ध्यान करके इनके लिए 108 आहुतियाँ दें अथवा मूल मंत्र से उसकी आधी एवं 8 आहुतियाँ देना चाहिए। अंगों के लिए भी 10-10 आहुतियाँ देना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 34वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।